आपको कपड़े धोने का ऐसा फार्मूला बताऊंगी जो आज से पहले कभी भी किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि ये देखिए कितने जिद्दी दाग है इनके जिद्दी दाग और इतने मैले कुचैले कपड़े आपको किस तरह से आप मिनटों सेकंडों में साफ कर सकते हैं। अभी ये फार्मूला बनाएं और अपने कपड़ों को घर में आप वॉश करें, क्योंकि बहुत महंगाई का दौर है। इस तरह से आप कपड़े अपने जो आज के बाद धोबी को बिल्कुल नहीं देंगे, इसी तरह से आप अपने मर्द जो आपके कपड़े वॉश करेंगे ना डेली की तरह, आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे टिप्स लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए फिर छोटे छोटे जुगाड़ लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि इस तरह के हमारे रिमोट वगैरह जब होते हैं इतने महंगे आते हैं तो ये इस तरह से पड़े रहते हैं। इनमें से ये देखें कितनी डस्ट ये इसमें लग जाती है और बच्चे इस तरह से फेंकते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है। और ये बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आपने करना क्या, मैं आपको बताऊँगी। ये है AC का रिमोट और ये है TV का रिमोट। तो इन दोनों को हमने किस तरह से साफ़ करना, AC के रिमोट को हमने किस तरह से सेव करना, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से हमारे घर में जो होते हैं छोटे छोटे पैड हम ला के रखते हैं नेल रिमूवर के, तो वो एक आपने ले लेना, उसको अपने इस तरह से ना अच्छी तरीके से, ये देखें जैसे मैं करने लगी हूँ ना, इस तरह से आपने इसके साथ अपने रिमोट को साफ़ करना है। ये देखें इस तरह से आपने इसके अप्लाई करना, जिससे आपका जो रिमोट है ना वो बहुत अच्छा तरीके से साफ़ हो जाएगा। अगर ये वाले पैड आपके घर में नहीं है, थिनर है या आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर है, तो आपने वो ले लेना कॉटन के साथ या आपने टिश्यू के साथ। तो इस तरह से आपने जो रिमोट है ना उनको इस तरह से आपने साफ़ करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे आजकल आते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको पता है महंगाई का दौर है, तो किस तरह से हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से एक के साथ हमने इस तरह से ये साफ़ कर लिया, एक और लेंगे उसके साथ हम दूसरे को भी साफ़ कर सकते होगा लिक्विड वाला, तो उसके साथ आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी तरीके से इसका जो रिमोट है वो साफ़ हो गया ये TV का। अब हम इसी के साथ इसको साफ़ कर लेंगे। ये देखें ये वाला रिमोट जो है AC का रिमोट है, इसको हमने क्या करना है, जब हमें AC चलाते हैं तो इसमें से हम सेल डालते हैं, बैटरी डालते हैं, तो उसको हमने किस तरह से करना, क्योंकि AC बंद हो गया, मौसम हमारा ठंडा हो गया। तो आपने करना क्या, जब भी आप AC को ये बंद कर दें और इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें, तो ये देखिए जी जितनी देर के लिए, तो आपने इसको 3 माह के लिए 4 माह के लिए हम बंद होता है हमारा AC, तो इस तरह से आपने इसके जो सेल है ना वो निकाल कर अलहदा रखने। तो हमने इसको किस तरह से महफूज करना, तो आपने करना क्या, या तो आपको इस तरह से छोटा पैकेट ले लें जो आपके हमारे घरों में आते हैं पॉलीथीन बैग, वो ले लें, उसमें आपने इसको कवर करना। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपने करना क्या, रैपिंग रोल हमारे घरों में होता है, तो इस तरह से आपने रैपिंग रोल लेना। ये देखिए जी, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, आप अपने घर में ला कर रखा करें, क्योंकि इससे हमारा जो खाना वगैरह होता है वो हम फ्रिज में रखते हैं तो इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से आपने इसको इसके ऊपर ये देखिए अच्छी तरीके से इस तरह से आपने करना है इसके ऊपर अप्लाई। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए जो आपका रिमोट है ना वो सेफ़ हो जाएगा। आज के बाद आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी कि आपका रिमोट किधर है, वो गंदा हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको करेंगे, इसमें साफ़ जो इसके बटन है ना वो सारे फंक्शन नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपने इसको ये देखिए जी कट कर देना, मैं भी कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने जो रिमोट है TV के रिमोट, AC के रिमोट, उनको आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये देखिए इस तरह से चाहे तो आप इसके ऊपर लगा लें, टेप वगैरह नहीं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से आप इसको ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हो गया इसमें पैक। तो इसी तरह से आप अपने रिमोटों को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको भी करूँगी। तो आज के बाद आपने ये वाली टिप ज़रूर फॉलो करनी है। जिन बहन भाइयों को ये परेशानी होती है कि हमारे बच्चे जो है हमारे रिमोट को ख़राब कर देते हैं या हमें बहुत गंदे हो जाते हैं, तो वो इसी तरह से अपने रिमोटों को सेव करें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। आज के बाद आपको शिकायत नहीं होगी, ना ही बच्चों से, ना ही आपको अपनी फैमिली से, कि हमारे रिमोट टूट जाते हैं। तो इस तरह से आपने अपने रिमोटों का ज़रूर ख्याल रखना। तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने इसको भी कवर कर लिया और ये देखिए यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब हमने करना क्या, ये हमारे जो इसके में सेल है ना, तो उनको आपने इस तरह से इसके साथ ही ना इस तरह ऊपर की तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देना। इसके ऊपर चाहे आप टेप लगा दें, चाहे इस तरह से आप इसको रखेंगे ना, तो आप जब भी आपने AC चलाना होगा दोबारा आप इस बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बैटरी कभी भी नहीं ख़राब होगी। तो मेरे तो इसी तरह से 3-4 साल गुजर जाते हैं। जब भी हम AC को बंद करते हैं तो इसी तरह से हम उसके सेल निकाल लेते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि विंटर शुरू हो गया है और इस तरह से वैसलीन हमारे घर में होती है। जब भी हम वैसलीन को लगाते हैं तो अक्सर मेरी बहनों को ना वैसलीन की भी जो इसकी स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो नहीं अच्छी लगती। तो अक्सर को जो होती है इस तरह से परफ्यूम वगैरह हम जब लगाते हैं तो उनकी जो खुशबू होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो आपने करना क्या, इस तरह के लिए करना क्या, आपने इस तरह से ना अपने परफ्यूम लेना, इस तरह से आपने ना इसके अंदर 3-4 दफ़ा पुश करना। पुश करने के बाद आपने इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए डाल कर रख देना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए आज के बाद है कि आपकी जो खुशबू है ना वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। इस तरह से आपने करना क्या, देखें ये थोड़ा सा निकालें और इसी तरह से आप अपने हाथों को और अपने आप को लगा सकते हैं। तो एक तो आपकी जो वैसलीन है इसमें भी खुशबू आएगी और आपकी जो परफ्यूम की खुशबू है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। आज के बाद आपको ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी कि आपका जो परफ्यूम है, आपको ये बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। इसी तरह से आप अपना परफ्यूम लगाएं, या तो आप पहले अपने हाथों में वैसलीन लगा लें, उसके बाद आप इसको परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, या आप इस तरह से वैसलीन में लगा के करेंगे ना तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए ऊपर से भी ऊपर होने वाली है। इस तरह से आपने एक बाउल में पानी लेना है, पानी में आपने करना क्या, इसमें आपने नमक डालना जो खाने वाला हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत आपके लिए अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं। आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना और हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से नील हमारे घर में होता है, नील को आपने अच्छी तरीके से इस तरह से आपने शेक कर लेना और उसके बाद आपने चंद कतरे नील के जो इस पानी में ऐड करने और इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से पानी को हल कर लेना, ताकि नमक जो है और नील जो है वो इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो ये देखें जी इस तरह से अच्छे तरीके से हल हो गया। तो आपने कोई भी स्प्रे वाली बोतल लेनी है, मेरे पास स्प्रे वाली बोतल नहीं थी, इस तरह से ये वाली थी तो मैंने ये ले ली। इसमें आपने करना क्या, इसमें ये वाली पीक लगाएंगे हम, इसमें ये पानी डालेंगे सारे का सारा। तो आए हम आपको बताते हैं इससे हम क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं, किस चीज़ को हम साफ़ करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए बनेगा। क्लीनर तैयार किया है जिसको से हम अपने जो मिनरल वगैरह होते हैं, ये वॉशरूम में लगे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पानी के छींटे पड़ते हैं, साबुन वगैरह के पड़ते हैं, तो वो इस तरह से जम जाते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं इस क्लीनर से हम किस तरह से अपने मिनरल को साफ़ करेंगे। इस तरह से जो हमारे मिनरल वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो इस तरह से पानी के धब्बे पड़े होते हैं ना, तो ये आपने थोड़ा सा इस तरह से ये देखिए स्प्रे करना। और आपने करना है कि आपने लेना है कोई भी पुराना अखबार, ये आपने ये ज़रूर देखना उसमें कोई हदीस वगैरह ना लिखी हो, अल्लाह रसूल का नाम ना लिखा हो, नहीं है तो आपने कोई इस तरह से कोई भी पेपर ले ले, उसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से फोल्ड करना। इस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना ताकि जो इसके ऊपर अच्छे दाग वगैरह लगे हैं ना वो अच्छे तरीके से उतर जाए। अभी हम आपको दिखाते हैं कितनी अच्छे तरीके से जो इस पर दाग वगैरह लगे थे ना वो उतर जाएंगे और आज के बाद आपको ज़रा भी शिकायत नहीं होगी। इस चीज़ से आप अपने घर की खिड़कियों के और अपनी विंडो वगैरह के शीशे जो है वो सारे क्लीन कर सकते हैं। आज के बाद आपकी परेशानी ख़त्म होगी। एक बार आप ये लिक्विड बना के रख लें तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो ये देखें जी हमें बहुत फिक्र होती है, क्योंकि हम ये जब इस तरह के क्लीनर बाज़ार से लेके आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये देखें जी कितनी अच्छे तरीके से हमारा जो मिरर है वो साफ़ हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। आज के बाद आपकी परेशानी ख़त्म होगी कि हम अपने मिरर को किस तरह से साफ़ करें। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारा जो सिंक होता है ना वो इसमें इस तरह से इसकी जो चमक होती है मांद पड़ जाती है। अक्सर मेरी बहनें गलती करती है, इस पे हाथ पिक लगा देती है तो उससे सिंक की जो शाइनिंग होती है वो बिल्कुल मांद पड़ जाती है। तो आपने करना कि अगर आपने हाथ पिक लगा भी लिया है, अगर नहीं लगाया तब भी आप इस तरह से करना क्या, एक आपने लेना लेमन को आपने इस तरह से कट करना है। तो ये देखिए जी इस तरह से जैसे मैंने लेमन को कट कर लिया। दूसरी चीज़ आपने वो लेनी जो आप घर में नमक इस्तेमाल करते हैं ना वो लेना। इस तरह से आपने थोड़ा सा नमक इसके ऊपर लगा देना। इस तरह से थोड़ा सा आपने सिंक के अंदर छिनक लेना है। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये वाला जो लेमन है ना इसको आपने इस तरह से नमक के साथ इसके ऊपर इस तरह से रैप करना। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इसके साथ आपने अप्लाई करना अच्छी तरीके से। आपने अपना जो सिंक है ना उसके सारी तरफ इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से नमक के साथ ये देखिए इस तरह से आपने लगाना है। लेमन की वजह से जो आपके सिंक की चमक मांद पड़ गई ना वो दोबारा से उसी तरह से हो जाएगा जैसे कि आप बिल्कुल नया लेके आए। तो ये देखें इसी तरह से अगर आपकी ये टैप है वो भी इसी तरह से ख़राब हो चुकी है, जैसे कि मेरी नज़र आ रही होगी आपको, इस तरह से यहाँ से जंग वगैरह लगा है। तो आपने यही करना कि आधा लेमन जो आपने छोड़ा है ना वो आपने ले लेना इसके लिए। तो इस तरह से आपने उसके ऊपर भी नमक डालना। नमक डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से जो आपकी टैप है ना टूटी है ना उसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से इसके ऊपर भी अप्लाई करना। तो ये टैप और आपका जो सिंक है आज ऐसा हो जाएगा जैसे आप बिल्कुल बाजार से न्यू लेके आए हैं। तो ये देखें जी थोड़ी थोड़ी मेहनत होती है जो हम इस तरह से
इसमें थोड़ी अलगर्जी इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको ऐसे लेते नहीं हैं कि जी थोड़ा-थोड़ा गंदा है, हम कर लेंगे, करते-करते ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसी तरह से जो आप अपनी सुस्ती को छोड़ें और अपने घर को साफ-सुथरा करें, नीट एंड क्लीन करें। इन चीज़ों से तो ये आपके घर में ही पड़ी होती है ना। लेमन वगैरह जो नमक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये आपके घर की चीज़ें हैं, घर में ही हम इस्तेमाल वाली चीज़ों का आपको बताते हैं कि इस तरह से आप अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी होती है। इसके लेमन के साथ नमक इसके ऊपर अप्लाई किया, अब आपने करना है ये वाली लेनी है अपने, इस तरह से जो मेटल की कूची होती है इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर देके थोड़ा-थोड़ा हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपने इसको इसके ऊपर रगड़ना थोड़ा-थोड़ा। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी है ना टूटी वो इस तरह से शाइनिंग करने लगी। आपको नज़र भी आ रहा होगा कितनी अच्छी सी इसमें से शाइनिंग नज़र आ रही। तो आपने यही वाला कि जो मेटल की कुची, इसके साथ आपने एक बार इसको भी इसी तरह से लगाना है, ताकि थोड़ी बहुत जो होती है इसमें कसर रह जाती है वो इस मेटल की कुची से पूरी हो जाती है, साफ़ हो जाता है। तो अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ, ये आपके सामने है। नाल देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारी जो टूटी है वो भी चमक उठी है। इसी तरह से हमारा जो सिंक है वो भी ऐसे लगेगा जैसे हमने बिल्कुल नया लेके आए हैं। तो आज के बाद आपने भी इसी तरह से अपनी चीज़ों को साफ़ करना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये देखिए जी इसकी शाइनिंग बिल्कुल बहाल होगी, जैसे बिल्कुल नया लेके आई हूँ, इस तरह से हो गया। अगर इसकी जो शाइनिंग इस तरह से मदम रहे तो आपने करना क्या, विम लेना, आपने जो डिश वॉश वाला होता है वो आपने थोड़ा सा ऊपर लगाना, उसके साथ भी आप इसको दोबारा से इस तरह से चमकदार कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर किया करें। टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो सिंक में पानी रुक-रुक के चलता है ना, जब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने बोतल लेनी, बोतल को आधा आपने कट करना, कट करने के बाद जो ये ऊपर वाला जो इसका हिस्सा ना टॉप वाला, उसको आपने इस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर टैप-टैप करेंगे ना तो बहुत आसानी से जो पानी है ना, ये देखिए 1 मिनट में सारा चले जाएगा। तो आपका जो बंद सिंक है ना वो 1 मिनट में खुल जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। ज़रूर आप इसको फॉलो करेंगे। इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप गलत तरीके से करते हैं या आप सही तरीके से करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने मेकअप वगैरह करना होता है तो हम फाउंडेशन लगाते हैं, तो इसी तरह से हम लगा लेते हैं अपने चेहरे पे। तो वो इस तरह से जब हम उसको उतारते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा रश होती है। अक्सर में मेरी बहनें जो को बहुत कम मेकअप करती हैं, तो जब वो इसको वॉश करती उतारती हैं तो फिर वो नीचे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, पिपल्स वगैरह बन जाते हैं। तो उनको किस तरह से हमने ख़त्म करना, तो सबसे पहले आपने करना, जब भी आप इस तरह की फाउंडेशन यूज़ करो अपने चेहरे पे, तो आपने सबसे पहले करना क्या, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप ले लें, लोशन वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी किसी किस्म का भी आपके घर में लोशन है ना तो वो आप ले लें। इस तरह से आपने करना क्या, सबसे पहले आपने थोड़ा सा लोशन अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। ये देखिए इसमें से, तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा सा लोशन लेना, उसको आपने अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से अप्लाई करना, जिससे आपके जो चेहरे की जो एक तो वो खुश्की वगैरह होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिलेगा आपको। तो इस तरह से जब आप फाउंडेशन लगाएंगे, उसको उतारेंगे ना, तो ना तो आपके पिंपल्स बनेंगे, ना ही आपकी जिल्द में कोई रैश वगैरह होगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए 100% वर्क करेगी। इसी तरह से आप फाउंडेशन लगाएं और ये देखिए बहुत कमाल का आपके सामने इसका रिजल्ट है। तो जब आप उतारेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी फील हो। इस तरह से आप लगाएंगे, ना ही तो आपकी एक्नी बनेंगे, ना ही आपके पोर्स खुलेंगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। इसको ज़रूर आप एक दफ़ा फॉलो करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त वर्क करेगी। अगर आपको पसंद आती है ये टिप तो हम लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं इस तरह की टिप बताई होगी। जैसा फार्मूला मैं आपके लिए लेके देखे, कितने से गंदे और कितने ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग जो कपड़ों पे लग जाते हैं, वो किस तरह से हमने एक ही बार वॉशिंग मशीन में इसको वॉश करेंगे और सारे के सारे दाग जो ख़त्म हो जाएंगे मिनटों सेकंडों में। तो किस तरह से ये सारे दाग ख़त्म होंगे, क्योंकि ये पसीनों क्योंकि इसमें बदबू होती है और इतने दाग ज़िद्दी होते हैं कि जो उतारना बहुत मुश्किल होता है। आज जो मैं आपका फार्मूला बताने जा रही हूँ, इससे आप ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग और अपने कपड़ों की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जिससे के साथ साथ आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होगी, बिजली की बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। इस तरह से ये देखिए कितने गंदे जो होते हैं बहन, इस तरह से हमारे मर्द हज़रात के जो होते हैं वो बाहर जाते हैं पसीने की वजह से और काम की वजह से, इस तरह से तो गंदे होते हैं। इन गंदे कॉलरों और गंदे कपड़ों को किस तरह से हम वॉश करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे जो वाइट कपड़े होते हैं उनके ऊपर चाय वगैरह का और कोई इस तरह के दाग लग जाते हैं, जिसको उतारना भी बहुत मुश्किल होता है। तो एक ही वॉश में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इतने सारे काम करेंगे, जिससे आपकी पैसों की भी बचत होगी और आपके कपड़ों के दाग भी और उसमें पसीने की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी और आप
आपके कपड़े जो हैं वो भी एकदम पहले जैसे नए हो जाएंगे। जी आपने वो सर्फ लेना जिससे आप कपड़े वॉश करते हैं। ये देखिए जी इतना सा सर्फ है, हम इतने सारे गंदे कपड़े वॉश करेंगे और आपको रिजल्ट जो है लाइव दिखाएंगे। और किसी तरह से हमने इस सर्फ से अपने कपड़ों को साफ करना और कौन सा हमने फार्मूला इस्तेमाल करना, तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना और अपने कपड़े वॉश करने। जी हमने अपनी मशीन में पानी डाल दिया जितना हमें चाहिए था। ये जो मैंने सर्फ लिया था वो हम इसमें डाल रहे हैं, उस मशीन को हम चलाते हैं इस तरह से और आपको हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इस सर्फ से अपने कपड़ों को वॉश करना है। तो ये देखिए जी कितनी अच्छी तरीके से हमारी जाग बन गई एक ही चक्कर में। तो इसी तरह से हमने इसको करना था, हमने इसको छोड़ते और आपको बताते हैं कि जो इतने गंदे कपड़े हैं तो सबसे पहले हमने उन कपड़ों को क्या करना है, किस तरह से हमने इसको वॉश करना। सबसे पहले आपने किसी बाल्टी में किसी टब में अपने पानी डाल लेना साफ। तो इस तरह से जो आपने कपड़े वॉश करने हैं इन सबको आपने इस तरह से इस पानी में देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ ना इसी तरह से आपने डालकर इसको डालना, ताकि इसमें जो स्मेल है पसीने की जो इसमें मैल कुचैल लगी हुई ना वो एक ही इस तरह से देखिए आपको हम दिखाएंगे किस तरह से वो उतर जाएगी। इसको हमने इस तरह से अच्छे तरीके से देखें इस तरह से हमने इनको पानी से निकालना। अब अभी आपको हम लाइव दिखा रहे हैं किस तरह से इसका रिजल्ट आप ये देखें। तो इस पानी कितना गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपने कपड़े धोने से पहले आपने इस तरह से एक बाल्टी में पानी लें और अपने कपड़ों को इस तरह से अच्छे तरीके से इससे गंगा लें, ताकि इनमें से जो स्मेल वगैरह है पसीने की जो इसमें से मैल कुचैल लगी है वो इस तरह से उतर जाए। ये देखिए कि आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कितना पानी है जो हमारा मैला हो गया। तो इसी तरह से आपने भी करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जिससे आपको परेशानी होती है कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आता, आपका सर्फ बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इस तरह से ये देखिए कितना पानी गंदा हो गया। इसी तरह से आपने सारे कपड़ों को पहले इस तरह से गंगा लेना, उसके बाद आपने मशीन में डालना है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने कपड़ों को मशीन में डालना है। इस तरह से हमने कपड़ों को एक एक करके मशीन में डाल देना, सारे कपड़ों को जो हमारे कपड़े गंदे थे जिनको हमने गंगाला है पानी से। तो इस तरह से ये देखिए आपके सामने हम अब हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने फार्मूला बनाना वो हम इसमें किस तरह से ऐड करेंगे। तो आए हम आपको दिखाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। इस तरह से आपने लेना वाइट विनेगर ले लेना, उसको आपने 3 से 4 चम्मच जो इस तरह से आपने किसी बर्तन में डाल लेने हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं क्या आपने थोड़ा सा इस तरह से 1 चम्मच के करीब आपने नमक लेना है, वो इसमें डाल लेना। और जो हमारे घर में होता है हर वक्त काला तेल जिसको हम कहते हैं, तो वो इस तरह से आपने लेना, इसका 1 चम्मच आपने इसमें डाल लेना। ये देखें जी जैसे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने करना। बिल्कुल आपने ब्लैक वाला नहीं लेना जिसमें थोड़ा वाइटनिंग होती है ना, वो वाला आपने लेना इस तरह से। तो अब हम आपने करना क्या है, आपने लेनी टूथपेस्ट लेनी है जो भी आपके घर में होती है, क्योंकि मर्द हजरात के जो कपड़े होते हैं ना उनमें जो दाग वगैरह होते हैं जो उसकी स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती। तो इस चीज़ के लिए हम ये ले रहे हैं। तो 1 चम्मच के करीब आपने इसमें टूथपेस्ट डाल लेनी, इसको अपने अच्छे तरीके से हल कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने करना। अब आपने लेना क्या आपके घर में हर वक्त मौजूद होता है, हम पहले भी कहते हैं इस तरह से मीठा सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये हमने इसमें इस्तेमाल किया। ये देखें जिस तरह से हमने इसमें ये डाला, इसको हमने अच्छी तरीके से हल करना है। ये देखें इसकी ये फोम हो जाएगी। तो अब हमने इसमें इस्तेमाल करना है एक चीज़ और है, वो है शैम्पू चाहे आप इस तरह से साशे ले लें या आपके घर में जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं ना वही आप 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दें। तो इसी तरह से मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये देखें जी इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी, आपके सामने ही डाल रहे हैं। तो आपको हम लाइव रिजल्ट भी दिखाएंगे किस तरह से हम हमारे कपड़ों के जो दाग धब्बे उनके जो कलर एकदम से इतने मैले कुचैले थे ना वो किस तरह से साफ़ हो गए। तो इन चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से ये देखें जी हल कर लेना। हल करने के बाद आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इनका इस्तेमाल करना और हमने इसको वॉशिंग मशीन में कैसे डालना है। ये देखें जी इसी तरह से आप भी ये फार्मूला बनाएं और अपने कपड़ों को घर में आप वॉश करें, क्योंकि बहुत महंगाई का दौर है। इस तरह से आप कपड़े अपने जो आज के बाद धोबी को बिल्कुल नहीं देंगे। इसी तरह से आप अपने मर्द हज़रात के कपड़े वॉश करेंगे ना तो आपको घर में भी इनाम मिलेगा और आपकी तसल्ली भी हो जाएगी। और इसी तरह से आप अपने पैसे और टाइम और अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं। ये देखें जी हमने कपड़े मशीन में डाल दिए थे। अब हम ये फार्मूला इसमें डाल रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे कपड़ों की मैल कुचैल जो इसमें गंदगी है जो इसमें स्मेल आती है ना वो इससे एकदम सारी की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और बल्कि आपके कपड़े आज से पहले की तरह आज से पहले कभी भी इतने खुशबूदार नहीं होंगे जैसे कि अब होंगे। तो आपने इसी तरह से आपने अपने कपड़ों को वॉश करना। हम आपको अभी लाइव रिजल्ट भी दिखाएंगे किस तरह से हमारा पानी है जो हमने इसमें डाला उसमें कितना सर्फ बाकी रह गया और किस तरह से आएगा
इस तरह से एक ही चक्कर में आप अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं। तो ये एक चक्कर पूरा होता है तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, हमने कपड़े वॉश कर लिए। तो ये देखें, आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ कितनी अच्छे तरीके से जो कलर था, बैन था, इस पर कितनी ज़्यादा मैल लगी हुई थी, मैल कुचैल लगी हुई थी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। आप भी अपने कपड़े इसी तरह से इसी फार्मूले से धोएंगे तो आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने हाथों से कपड़े वॉश करने हैं या आपने मशीन से करने हैं तो आप यही हाथों से कपड़े वॉश करने हैं ना, तब भी आप यही फार्मूला आजमाएं और इससे आपके कपड़े जो है वो मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपने मशीन में के कपड़े वॉश करने हैं तो आप इसी तरह से इसी फार्मूले से लगाएंगे तो आपके कपड़े मिनटों सेकंडों में, बल्कि एक ही वॉश में आपके जो कपड़े वो साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से, ये अभी पानी भी इतना मैला नहीं हुआ, पानी भी बिल्कुल साफ़ है। और सारे कपड़े हमने एक ही वॉश किए। अब हम इसको कर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने, ये देखिए इस तरह से आपने 2 से 3 पानी लेने हैं और उसको अपने कपड़ों को इस तरह से आपने हंगालना ताकि अच्छी तरीके से ये इनमें से जो सरफ है ना वो निकल जाए। तो ये देखिए इसी तरह से अपनी बारी बारी कपड़े डालने और इनको एक पानी में फिर आपने चेंज करना, उसमें दूसरा पानी, फिर तीसरे पानी में। तो आपके कपड़े बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से, मैंने पहले भी आपको दिखाया, अब भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे जो कपड़े मैले के चले थे और इनमें से जो इस तरह से बच्ची आदमी जो बाहर जाके काम करते हैं उनका वर्क जो होता टफ वर्क होता है, तो ये देखिए इस तरह से जो उनके दाग वगैरह होते हैं पसीने के वो भी निकल जाते हैं। नीले की ये वर्किंग आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी और मुझे तो तक आपको याद रहेगी। अगर आपको हमारी चीज़ पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह से आप अपने कपड़े वॉश करेंगे ना, इससे आपके पैसों की भी बचत होगी, आपकी बिजली की भी बचत होगी, बल्कि आपका टाइम जो ज़ाया हो जाता था, आप 3-3 4-4 बार मशीन को टाइमर लगाते थे तो इसी तरह से एक ही बार में आपके कपड़े जो ढेरों कपड़े जो आप वॉश कर लेंगे।